बोला करना क्या है गुरुजी बताओ। उन्होंने बोला लोगों से जाके बात करनी है ईमानदारी के साथ। लोग बोलते हैं झूठ बोलने का बिजनेस है, वो सक्सेस ले ही नहीं सकते। हेलो, ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ईमानदारी किसके प्रति रखनी पड़ेगी? ईमानदारी सबसे पहले अपनी कंपनी के प्रति रहना पड़ेगा, ईमानदार। कई सारे लोग हैं जो कंपनी की बुराई करते हैं और कई सारे लोग तू सही कह रहा है। चलो मैं सुन नहीं सकता कंपनी की बुराई, क्योंकि जो मुझे खाने को दे रही है, जो मेरी जिंदगी बदलने वाली है, उसकी बुराई सुन सकता हूँ क्या? नो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हें अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है गुरुजी। अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। मतलब दो ईमानदारी ये बताएं मुझे, कंपनी के प्रति और सिस्टम के प्रति। कंपनी से जो भी प्रोवाइडेड प्रोडक्ट है वो यूज करना है, समझ में आ रहा है? और अपनी टीम में भी यूज कराना है। कंपनी के प्रति ईमानदारी होती है। साला चाय हमारी कंपनी की बिक रही है बढ़िया दमदार चाय, हम खरीद रहे हैं टाटा की, ये ईमानदारी नहीं है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ये सूट आज देख रही कैसा लगा? पहले ये बताओ साला, नया मजा आ गया। हाँ गुरुजी कंपनी का ही है। बाहर से भी तो रेमंड वो खरीदते हैं हम, रेमंड, ये भी रेमंड का ही कपड़ा है। कैसा लग रहा है? मजा। इससे करोड़पति बन गया। समझ आ रही है बात की नहीं? टाटा चाय खूब पी, उससे नहीं बना। 4,500 का ये 4,500 रुपए का गुरुजी ने सिलवाया। ईमानदारी रख सकते हैं? सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना है। फ्राइडे की ट्रेनिंग में आना है, संडे के प्लान में आना है, और जो भी सिस्टम की एक्टिविटी होती है, चाहे वो सक्सेस प्रूफ सेमिनार है, चाहे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है, चाहे लीडरशिप मीटिंग है, उसमें आना ही आना है। ये ईमानदारी तुझे रखनी पड़ेगी सिस्टम के प्रति। रह सकते हैं आप लोग? यस यस। 2 मिनट में सलाह दे देता पड़ोसी। हमने बहुत करके छोड़ दी, तू अभी दिया। हेलो, ईमानदारी रखनी पड़ेगी। रख सकते हैं? यस। 3 ईमानदारी हो गई। चौथी ईमानदारी अपने अपलाइन के प्रति। रोज अपलाइन बदलते रहो, डेली। हेलो, आज किसी अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, बढ़िया काम चला, बल्ले बल्ले चेक चूक बन रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में ऐसा समय आता है जब तुम्हें सीखने की जरूरत होती है, थोड़ा काम डाउन हो जाता है, और वो अपलाइन तुम्हें थोड़ा टाइट करता है। क्यों भाई, तू आज फील्ड में क्यों नहीं दिखाई दिया? एकदम साला तेरा फोन ही नहीं उठाएंगे, तुरंत चेंज। और कौन सा अपलाइन पकड़ेंगे? जो 6 महीने से फील्ड में नहीं आ रहा, जो आराम कर रहा है पहले से ही, है ना? फोन मिलाएंगे, गुरुजी की जय हो, वो वहीं से आशीर्वाद देंगे, तथास्तु। कैसे हैं आप टाइगर साहब? हमें तो पता था तुम कॉल करोगे। हेलो, और उसको गुरु मान लेते हैं, डेली गुरु बदलते हैं। ईमानदारी अपने अपलाइन के प्रति भी रखनी पड़ेगी। रख सकते हैं? और ईमानदारी खुद के प्रति। किसके प्रति? खुद के प्रति। क्योंकि इस बिजनेस में जब ज्वाइन करते हैं ना हम लोग, लाखों रुपया हमारे हाथ में आता है डेली लोगों का। वो कंपनी का होता है, वो कंपनी में डायमंड बनने के लिए पैसा जाता है, जो वहां से प्रोडक्ट आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बंदे ने एक डीडी दी भरोसा करके आपको, और उस डीडी को आप 4 दिन 6 दिन 10 दिन लगा ही नहीं रहे, वो कहीं और उठा देगी। उसकी क्या गलती है जिसने डीडी दी थी? 90% लोग करते इस बात को। पैसा हाथ में आया, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप सोच कर देखिए, जो मेरा अपलाइन था, अगर मेरी डीडी खा जाता, या महागुरु जी की डीडी कोई खा जाता, या लाल बहादुर महागुरु जी को कोई डीडी खा जाता, तो दोबारा ही नहीं दे पाता। दोबारा नहीं दे पाते। सही बात है गुरु जी। 6 महीने में तो फॉलोअप करके डीडी मिली थी गुरु जी की। सही है कि नहीं? और मेरी डीडी कोई खा जाता, मां कसम 1.5 लाख का नेटवर्क बना के खड़ा, 1.5 लाख का नेटवर्क बनता है। ईमानदारी रखनी पड़ेगी भाई। लोग बोलते हैं ना झूठ का बिजनेस है साला, झूठा आदमी कर ही नहीं सकता, झूठा डायमंड बन ही नहीं सकता, जो खुद के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। कई सारे लोग आपस में लेन देन कर लेते हैं, मैं मानता हूं होता है लेन देन, लेकिन एक जुबान होती है भाई, दूंगा, भाग नहीं रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कमिटमेंट होना चाहिए। कर सकते हैं? इतनी सी बात माननी थी, ये मैंने मानी। दूसरी चीज